इंसानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े, अल्टॉस से नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े, अल्टॉस से नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे, अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे, अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान फिक्स है सबको काबिल करना, मकसद है अल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एकता की कसम चलेंगे, अल्टॉस से जुड़ के भूल के साथ गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे, अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। साथियों नमस्कार, ग्रेट अल्टोस मॉर्निंग। मैं रानी रायकोंडा गांव से आप सभी का अल्टोस जूम मीटिंग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और जितने भी मेरे ग्रेट सीनियर अपलाइन है उनको भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिनके मार्गदर्शन में मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। और उन्हीं के मार्गदर्शन को लेके आज मैं आप सभी के सामने कुछ अल्टोस का जो कॉस्मेटिक सेक्टर है उसकी कुछ जानकारी आप सभी के सामने लाई हूँ, जिसका आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। जिसमें हम पहले देखेंगे जॉर्डन नाउ योर स्किन। सबसे पहले जो स्किन है हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं तो सबसे ज्यादा एक्सपोज होने वाला पार्ट है, जिसकी वजह से जितना भी बाहर का वातावरण है, चाहे मैं सनलाइट की बात करूं, पॉल्यूशन की बात करूं या जितनी भी टॉक्सिन की बात करूं, डायरेक्ट हमारी स्किन पे पड़ता है। तो कोशिश यही करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने स्किन को केयर कर सके, हेल्थ बना के रख सके, क्योंकि स्किन स्वस्थ रहेगा तो जाहिर सी बात हमारी बॉडी की जितने भी अंदर के सेल्स है, नर्व्स है, लेयर है, वो भी स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट। जिसमें मैं सबसे पहले आपको थोड़ा डीपली मैं स्किन के बारे में बताना चाहूंगी। जो स्किन होता है हमारे बॉडी का लार्जर ऑर्गन्स होता है। लार्जर ऑर्गन किस प्रकार होता है, क्योंकि पूरे बॉडी में जो पूरा
एक कवर रहता है वो स्किन की ही बनी रहती है। अगर मैं स्किन के सिस्टम की बात करूँ तो जितने भी सेल्स हैं, आपके नर्व्स हैं, लेयर्स हैं या ग्लैंड है, इन सारी चीज़ों से मिलकर स्किन तैयार होता है और कोशिश यही करनी है कि हमें स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है। और स्किन का एक काम ये होता है, ये किसी भी चीज़ की अनुभूति कराती है। एग्ज़ाम्पल फॉर जैसे हम कभी भी किसी गरम चीज़ को टच करते हैं, तो स्किन तुरंत अलर्ट करता है कि ये चीज़ गरम है, इसे आप ना छूइए। तो ये स्किन का काम होता है। नेक्स्ट, जैसे स्किन के 3 लेयर है, बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि स्किन के 3 लेयर होते हैं, क्योंकि जो भी हम मतलब कहने का मतलब जैसे मैं सामने बैठी तो मेरे को ऐसा लगता है ये मेरा स्किन नहीं, स्किन के 3 लेयर होते हैं, जिसमें सबसे पहला एपिडर्मिस होता है, सेकंड डर्मिस होता है, फिर हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या होता है? ये हमारे स्किन का सबसे नाजुक एरिया होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉन्टेक्ट में आता है। अगर आज के टेम्परेचर की बात करूँ, नॉर्मल टू 40 डिग्री से लेके 48 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, को एपिडर्मिस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारी स्किन जलने लगती है। और जाहिर सी बात है, अगर हमारी फर्स्ट लेयर ही जलने लग जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तो अंदर के जितने सेल्स है, टिश्यू है या लेयर्स है या ग्लैंड है, वो सारी चीज डैमेज हो जाएंगी। तो कोशिश यही करिए कि हम स्किन का जो फर्स्ट लेयर है उससे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करें। वहीं मैं डर्मिस लेयर की बात करूं तो हमारे बॉडी में एक कलर को जो डिसाइड करता है वो एक सेल्स पाया जाता है, जिसे कहते हैं मेलानोसाइट। तो सभी लोगों के बॉडी में एक पिगमेंटेशन पाई जाती है, तो जो कलर को डिसाइड करता है, जिन लोगों में पिगमेंटेशन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो मेलानोसाइट होती है, उनका कलर डार्क होता है, एज टू कंपेयर जिनका स्किन में मेलानोसाइट की मात्रा कम होती है, उनका स्किन फेयर होता है। तो ये कलर डिसाइड करता है। लास्ट में हमारा एपिडर्मिस सॉरी हाइपोडर्मिस होता है स्किन का थर्ड लेयर। तो इस प्रकार स्किन के 3 लेयर होते हैं। नेक्स्ट, आज मैं आपको बताऊंगी आप अपनी स्किन की आइडेंटिटी कैसे कर सकते हैं। और स्किन की आइडेंटिटी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास फाइन रेंज के प्रोडक्ट है, जो हमारा जॉर्डन हर्बल का कॉस्मेटिक का जो रेंज है। तो हम क्या करते हैं, कभी भी किसी भी पर्सन को, जैसे ऑयली स्किन वाले को ड्राई स्किन का प्रोडक्ट दे रहे हैं, ड्राई स्किन वाले को सेंसिटिव स्किन का प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये गलती बिल्कुल ना करिए, क्योंकि ये हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा डाउन करता है। क्योंकि अगर उनको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है वो हमारे यहाँ का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी मेरे यहाँ भाई बहन बैठे हुए हैं, तो इस चीज को नोट कर लीजिए कि कौन से स्किन वाले को कौन सा प्रोडक्ट देना है, और आप इसको स्किन टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि उनका स्किन ऑयली है कि ड्राई है, सेंसिटिव। तो सबसे पहले हमारे स्किन का अगर आइडेंटिटी करना है, तो ये हमारा फॉरहेड होता है, नोज होता है, ये चिन होता है। तो यहाँ से एक टी जोन बनता है। तो जिन लोगों के फॉरहेड की बात करूं, नोज की बात करूं या चिन की बात करूं, वहां बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है, यानी बहुत ज्यादा गीला गीला सा फील होता है, या कह सकते हैं हमेशा उनमें एक ऑयलीपन आता है, तो वो स्किन वाले ऑयली स्किन की कैटेगरी में आते हैं। तो इनको हमेशा आप ऑयली स्किन वाला ही प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे। वहीं मैं टीजीएन की बात करती हूँ, तो जिन लोगों का नोज हो गया, चिन हो गया, मात्र यहाँ उनको ऑयली फील होता है, लेकिन पूरा स्किन उनका ड्राई अप होता है, तो ये स्किन कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं। तो इनको कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप प्रोडक्ट सजेस्ट करिए। और वहीं मैं सेंसिटिव स्किन की बात करूं, तो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल प्रोडक्ट आपको देना है, क्योंकि ये जब भी किसी भी चीज के कांटेक्ट में आते हैं, नॉर्मल भी अगर ये बाहर जाते हैं, तो इनकी स्किन में मतलब रैसेस आने लग जाते हैं, इचिंग होने लग जाती है, यानी अलग से जलन होने लग जाता है। तो जब भी आप इनको कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले उनके पैच टेस्ट करिए। कहने का मतलब उनके हाथों में उस प्रोडक्ट को लगा के देखिए 2-3 मिनट। अगर उनको किसी प्रकार की कोई इचिंग नहीं हो रही है, जलन नहीं हो रही है, तो आप बिल्कुल उस पर्सन को वो प्रोडक्ट दे सकते हैं, अन्यथा उसे उस प्रोडक्ट को आप ना दीजिए। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी करने का टाइप। तो बिल्कुल आप इस चीज को फॉलो करिए, इससे आपका बिजनेस बहुत अच्छा बिल्ड करेगा। और जाहिर सी बात है, जिस भी पर्सन को आप कोई भी प्रोडक्ट देते हैं, उनके स्किन कैटेगरी के हिसाब से उन्हें बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, तो मैं यहाँ थोड़ा सा डीपली आपको बताऊंगी कि स्किन के टाइप कैसे होते हैं। बेसिकली स्किन के 5 टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं नॉर्मल स्किन को थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगी। जिन लोगों का स्किन नॉर्मल होता है, उन लोगों को स्किन को आप जब भी टच करेंगे, तो उनमें हमेशा एक कोमल सा, स्मूथ सा, मतलब
फीलिंग आती है, उनका ऐसा लगता है कि उनकी स्किन को आप टच करते रहें, क्योंकि उनकी स्पेशलिटी यही होती है। और दूसरी चीज ये है कि इनको कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होता। कहने का मतलब जैसे कई लोगों को फटने की शिकायत होती है स्किन को, वो चीज इनमें नहीं देखा जाता। तो ये इस नॉर्मल स्किन की स्पेशलिटी होती है, मतलब किसी प्रकार का कोई पिंपल नहीं, कोई दाग नहीं, कोई मतलब स्पॉट नहीं, तो ये होता है नॉर्मल स्किन। वही मैं ऑयली स्किन की बात करूं तो ऑयली स्किन की स्पेशलिटी होती है वो हमेशा आपको मतलब साइन अप करता है, मतलब उनकी स्किन एक अलग से ग्लो देते रहती है। लेकिन इन लोगों को हमेशा व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स या एक्ने या पिंपल, इन सारी चीजों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज इनमें हमेशा मतलब देखने को मिलती ही है। वहीं मैं ड्राई स्किन की बात करूं तो ड्राई स्किन वाले कभी भी अपना स्किन टच करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको हमेशा एक खुरदुरा सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जब भी वो अपनी स्किन को टच कर रहे हैं तो मैं कहीं हम रेती को तो टच नहीं कर रहे हैं, मिट्टी को तो टच नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ड्राई स्किन, जितनी भी स्किन की कैटेगरी है उसमें सबसे ज्यादा मतलब जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है उनको मतलब हर प्रकार की परेशानी, जैसे साइंस ऑफ एजिंग की बात करूं या झुर्रियां की बात करूं, वो सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। ये जब भी कोई भी चीज अप्लाई करते हैं तो थोड़ी देर में मतलब वो मॉइस्चराइजिंग इनके फेस से हट जाता है। तो आप सबसे ज्यादा जो ड्राई स्किन वाले हैं, मैं उनको यही चीज कहना चाहूंगी कि आप हमेशा कुछ ना कुछ समय बाद मॉइस्चराइजिंग अप्लाई करिए, क्योंकि इससे अगर इस चीज को आप बना के रखेंगे तो आपको एजिंग की शिकायत नहीं होगी। क्योंकि उम्र का जो खिंचाव है इस स्किन को ज्यादा मतलब फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट, वही मैं सेंसिटिव स्किन की, मैं इसको पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो सेंसिटिव स्किन वाले रहते हैं उनको हमेशा किसी ना किसी प्रोडक्ट से मतलब रैशेस हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, जलन हो सकती है। तो हमेशा इनको जो भी प्रोडक्ट आप देते हैं, सबसे पहले इनका पैच टेस्ट करिए, फिर उन्हें कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट किए। वही मैं कॉम्बिनेशन स्किन की बात करूँ तो ये मिक्सचर स्किन होता है, इसमें ऑयली भी आ सकता है, नॉर्मल भी आ सकता है, ड्राई भी आ सकता है। और इन स्किन वाले लोगों की स्पेशलिटी ये होती है कि कभी कभी इनका स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करने लग जाता है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। और स्पेशली जब समर की टाइम की बात करूं तो इनका स्किन और ड्राई हो जाता है। तो इनको भी मतलब इनके कैटेगरी के हिसाब से ही हमको प्रोडक्ट सजेस्ट करना है। नेक्स्ट, डेली यूज पर्सन केयर। तो हमारे जॉर्डन हर्बल के पास बहुत सारे वाइन रेंज के प्रोडक्ट हैं। और मैं यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगी, जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हमें क्यों यूज करने चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे बॉडी में जितने भी मतलब हमारे फेस की मैं अगर बात करूं तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे बहुत अच्छे से इम्प्रूव करते हैं। जितने भी बॉडी से टॉक्सिन हो या बैक्टीरिया हो या विषाक्त पदार्थ हो, उसे रिमूव करने का काम करता है। हमारे मन आत्मा को शांति कराता है। साथ ही वो सारे पोषक तो हमें देता है जो हमारे पर्सनल लुक को बेटर बनाता है, हेल्दी बनाता है। तो इसलिए आपको डेली यूज में पर्सनल केयर को जरूर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्लींजिंग। क्लींजिंग बेसिकली होता है क्या है। क्लींजिंग हमारे फेस से जितने भी डर्ट्स होते हैं, पोल्यूटेंट होते हैं, गंदगी होती है, उसे रिमूव करने का काम करता है। जब भी हम कहीं बाहर जा रहे हैं प्लस बाहर से घर आ रहे हैं तो हमें क्लींजिंग बहुत जरूरी है और इसे अप्लाई ही करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने फेस को हमेशा क्लीन और साफ रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको किसी तरह की स्किन की समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम फेस वॉश। फेस वॉश का बेसिकली काम क्या आता है। फेस वॉश का बेसिकली काम होता है आपकी स्किन से जितने भी डर्ट्स होते हैं या जो डेड सेल्स होते हैं या एक्स्ट्रा ऑयल होती है उसे रिमूव करने का काम करता है। और अगर हमारे जॉर्डन हर्बल की कैटेगरी की बात करूँ तो 5 टाइप के फेस वॉश आते हैं, जिसमें नीम फेस वॉश है, गोल्ड फेस वॉश है, चारकोल है, फेनेस क्रीम है और पपाया फेस वॉश है। तो इसके मैं कुछ बेनिफिट्स आप सभी के सामने शेयर करना चाहूंगी। अगर आप डेली यूज पे फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी स्किन को क्लीन करता है, मतलब पूरी तरह से साफ करता है। सेकेंडली आपको लाइट स्किन टोन देता है, मतलब आपकी स्किन हमेशा चमकती रहेगी। वहीं स्पॉट ग्लोइंग, मतलब किसी प्रकार का दाग धब्बा आपके स्किन को देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप डेली फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो आप जितने भी मतलब पिगमेंटेशन की परेशानी उसे भी ये दूर रखता है। साथ ही साथ आपकी स्किन से जितने भी डार्क स्पॉट है, ब्लेमिशी है, एक्ने, सारी चीजों को दूर करता है। वहीं मैं अगर नीम फेस वॉश की बात करूं, ये नॉर्मल सॉरी फेयरनेस फेस वॉश की बात करूं तो नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, बिल्कुल आप उन्हीं लोगों को इसे दीजिए। वहीं अगर मैं नीम फेस वॉश की बात करती हूँ नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए। वहीं मैं पपाया फेस वॉश की बात करती हूँ तो नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। और वहीं अगर मैं
चाल सॉरी गोल्ड की बात करती हूँ नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, वहीं लास्ट आपका जो चारकोल फेस वॉश है ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए। और चारकोल की एक स्पेशलिटी यही है कि ये आपकी स्किन की जितने भी मतलब डर्ट्स है, पॉल्यूटन्स है, उसे ये डीपली क्लीन करने का काम करता है। कहने का मतलब अंदर तक जाके उसे साफ करता है। साथ ही साथ जिन लोगों में टैनिंग की बहुत ज्यादा परेशानी देखने को मिलती है उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसे यूज कैसे करना है, जब भी हम फेस वॉश अप्लाई करते हैं तो जितने भी हमें क्वांटिटी में चाहिए उसे लेके कम से कम 3 से 4 मिनट सर्कुलेशन मोशन में इसे यूज करना है, तभी आपको फेस वॉश का मतलब बेटर रिजल्ट मिलेगा। कई लोग क्या करते हैं, फेस वॉश करना है लेते हैं तुरंत फेस पे लगाते हैं धो लेते हैं, इससे क्या उनको रिजल्ट नहीं मिलता और ये कहते हैं कि फेस वॉश काम नहीं करता, क्योंकि हम अप्लाई ही गलत करते हैं तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान देंगे, 3 से 4 मिनट आप पूरे फेस पे सर्कुलेशन मोशन में मसाज करेंगे तभी इसका बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, क्लींजिंग में ही एक सेकंड पार्ट आता है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग की अगर बात करें तो बहुत लोग स्क्रबिंग को नहीं जानते और करना भी मतलब पसंद नहीं करते, लेकिन आज के टाइम की अगर मैं बात करूं तो आपको स्क्रबिंग करना ही चाहिए और हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक क्लींजिंग का पार्ट है। क्योंकि आपकी स्किन में जितने भी डेड सेल्स होते हैं, कई लोग नोटिस भी करते होंगे कि अचानक कुछ दिनों बाद उनका स्किन बहुत ज्यादा मतलब डाउन दिखने लगता है, एक मतलब रूखापन रहता है, उसमें कोई ग्लो नहीं होता, वो इसी वजह से होता है। जब तक अपने डेड सेल्स को रिमूव नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन में ग्लो नहीं आएगी। तो स्क्रबिंग का काम वही होता है, ये आपकी स्किन से जितने भी डेड सेल्स हैं या कह सकते हैं जितने भी ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स है, उसे रिमूव करने का काम करता है। तो स्क्रबिंग जब भी आप करते हैं तो फिंगर में करना है, कहने का मतलब आपको जितनी भी क्वांटिटी में चाहिए वो ले लीजिए और मात्र 3 से 4 मिनट आपको हल्के हाथों से वहां मसाज करना। और स्पेशली आपके नोज और चिन में ज्यादा मतलब व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स देखने को मिलता है, तो वहां मतलब हल्के हाथों से ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे तो आपके जितने भी डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो स्क्रबिंग का वो काम होता है। और हमारे यहाँ अगर बात करें तो एप्रिकॉट स्क्रब है, फेनस फ्रूट स्क्रब और एलोवेरा स्क्रब है। अगर एलोवेरा स्क्रब की बात करूं तो सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज कर सकते हैं, और मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ इसको हल्के हाथों से करना चाहिए क्योंकि इसमें एक्सफोलिएट पीसेस होते हैं, मतलब छोटे छोटे दाने। जो लोग कर चुके हैं उनको पता ही होगा, उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, तो वो क्या अगर आप ज्यादा प्रेस करेंगे तो वो क्या आपकी स्किन में रैसेस ला सकते हैं, इसलिए हल्के हाथों से उसे प्रेस करना है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये इसके जो एक्सप्लोइटेड पीसेस होते हैं वो आपके डेड सेल्स मतलब आपकी स्किन में जो मृत कोशिकाएं होती हैं उसे रिमूव करने का काम करता है। साथ ही साथ आपके जो पोर्स होते हैं उसे क्लीन करता है और ब्लैक हेड्स और पिंपल से बचाता है। साथ ही साथ आपके पोर्स को अनलॉक करता है और वहीं आपको जितनी भी बैक्टीरिया है, गंदगी है, उससे बचाता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसे यूज कर रहे हैं तो आपकी स्किन को ग्लोइंग सर एक लुक देता है। और मैंने पहले ही बता दिया है इसे कैसे अप्लाई करना है, तो बिल्कुल आपको इस प्रकार ही इसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट, फेस पैक क्लींजिंग का एक और पार्ट है फेस पैक। फेस पैक भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपके जो स्किन का कंडीशन है उसे वन टोन बेटर बनाता है, आपको कूलिंग इफेक्ट देता है, साथ ही साथ आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। तो मैंने सबसे पहले आपको जैसे फेस वॉश बताया, फेस वॉश के बाद आप बिल्कुल स्क्रबिंग करिए, स्क्रबिंग के बाद आप फेस पैक करिए। अगर आप तीनों चीज स्टेप बाय स्टेप टाइम निकाल के करते हैं तो आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं। क्योंकि जब हम फेस वॉश करते हैं तो हमारी स्किन क्लीन हो जाता है, स्क्रबिंग करते हैं तो जो हमारे डेड सेल्स वो रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप फेस पैक कर रहे हैं तो पूरे फेस पे ये कूलिंग इफेक्ट देता है, आपकी स्किन को नरिश करता है, आपका जो स्किन का कंडीशन है उसे बेटर बनाना है। तो लाइन से इस स्टेप को आप कर सकते हैं। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, सबसे पहले आपकी स्किन को नरिश करता है। सेकेंडली जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिशन या मतलब हमारी स्किन को जितने भी पोषक तत्व चाहिए रहते हैं वो फेस पैक से हमें मिलता है। साथ ही साथ ये एक्ने और पिंपल्स से बचा के रहता है। आपकी स्किन के जितने भी डार्क स्पॉट है, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा मतलब डार्क आ जाते हैं, स्कार्स आ जाता है, तो जो रेगुलर बेसिस पे फेस पैक अप्लाई करते हैं तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें देखने को मिलता है। आपका जो वाटर लेवल है उसे मेंटेन करता है, हमारे स्किन का वाटर लेवल pH 7 होता है जिसे ये मेंटेन करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग रेगुलर बेसिस पे फेस पैक यूज करते हैं तो उनके फेस से जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसे में रिमूव करता है। कई लोगों में ये देखा जाता है कि कुछ समय बाद ऑयल आने लग जाता है, मतलब पूरा तैयार हो गए, सब ठीक हो गए, 1 घंटे बाद देखते हैं उनके फेस पे फिर से ऑयल आने लग जाता है, तो उस चीज को ये कम करने का काम करता है। इसे अप्लाई कैसे करना,
बेसिकली तो हमारे यहाँ 4 प्रकार के फेस पैक है, जिसमें ब्यूटी फेस पैक है, आपका फेयरनेस का है, पपाया का है, गोल्ड का है। तो जो भी आपका फेस पैक है, उसे अप्लाई कैसे करना है, जब भी आप फेस पैक अप्लाई करते हैं तो उसे एक ही डायरेक्शन में करना है। मतलब अगर आप ऊपर की ओर कर रहे हैं तो ऊपर की ओर चढ़ाइए, अगर नीचे की ओर उतार रहे हैं तो नीचे की ओर है। और दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप फेस पैक यूज करके रखते हैं तो बिल्कुल आप फेस में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं करिए, ना हंसे ना बोलें, क्योंकि आपकी स्किन उस समय एकदम ड्राई हो जाती है, मतलब पूरा सूख जाती है। तो आप जैसे भी जो भी मूवमेंट करेंगे आपकी स्किन उधर से लूज हो सकती है। तो बिल्कुल इस चीज का बेसिकली ध्यान रखिए। तो ये हो गया हमारे क्लिनजिंग के सारे पार्ट। नेक्स्ट, टोनिंग। जैसे मैं क्लींजिंग बता चुकी हूँ, टोनिंग टोनिंग भी हमारे फेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितने भी हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं उसे रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो टोनिंग उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, जैसे टोनर टोनर का बेसिकली काम करना है, जब भी हम फेस में किसी प्रकार का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उसे रिमूव करना बहुत जरूरी, क्योंकि यही आने वाले समय में एक्ने, पिंपल्स या कोई भी स्किन की जो नेगेटिविटी यही प्रोडक्ट ही छोड़ते हैं। तो बिल्कुल आप टोनिंग करके ही रात को सोएं, क्योंकि ये बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर भी। अगर आज के टाइम की बात करें तो काफी लोग मेकअप यूज करते हैं, तो उसको आप इस टोनर से बिल्कुल निकाल सकते हैं। जिससे हमारे यहाँ जैसे रोज पेटल टोनर है, गोल्ड डस्ट टोनर है, आपका तुलसी एलोवेरा का टोनर है, और रोज वाटर का टोनर है। तो ये सारे सारे आपके बहुत अच्छे मेकअप रिमूवर टोनर है, जिसके वजह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को भी मिलते हैं। तो इसके और क्या क्या बेनिफिट्स है मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी। अगर आप रेगुलर बेसिस पे टोनर यूज कर रहे हैं तो आपके जो स्किन के पोर्स है उसे क्लीन करने का काम करता है। साथ ही साथ आपके स्किन का जो पीएच बैलेंस है उसे बनाने का काम करता है। आपकी स्किन का जो फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, उसे प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ आपको एक रिफ्रेशिंग मतलब फील कराता है। वही टोनर आपको वो प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। साथ ही साथ जितने भी एक्ने की परेशानी उससे बचा कर रखता है। इसे अप्लाई कैसे करना है, जब भी आप टोनर यूज करते हैं तो इसे जो कॉटन का बॉल आता है उसमें 3 से 4 ड्रॉप ले सकते हैं, या स्प्रे फॉर्म पे आता है, वो स्प्रे करके आप पूरे फेस पे धीरे धीरे उसे अप्लाई करके आपके भी स्किन के जितने भी डर्ट्स होते हैं, मेकअप होते हैं, उससे धीरे से धीरे आप रिमूव कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखेंगे, इसे आप आँख के कॉन्टेक्ट से बचा के रखेंगे। नेक्स्ट, मॉइस्चराइजिंग। अगर मॉइस्चराइजिंग की बात करूँ तो एक नॉर्मल स्किन को भी एक समय के बाद मॉइस्चराइजिंग की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि विंटर एक ऐसा मौसम है जहाँ जो ड्राई स्किन उनको तो परेशानी होती है, लेकिन मैंने जैसे नॉर्मल स्किन की एक स्पेशलिटी बताई है, उनको भी मॉइस्चराइजिंग की आवश्यकता पड़ जाती है। तो मॉइस्चराइजिंग हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत जरूरी पार्ट भी है, मैं कहना चाहूंगी। नेक्स्ट, जैसे मॉइस्चराइजिंग की बात करूँ तो हमारे यहाँ हनी सफ्रॉन, जोबा मॉइस्चराइजिंग लोशन, रोज मस्करा एंड एलोवेरा और लिप बाम है। और मॉइस्चराइजिंग का काम क्या होता है, ये आपको पूरी तरह प्रोटेक्टिंग करती है। मतलब आपकी स्किन को हर जितनी भी डर्ट है, पोल्यूटेंट है, या जितने भी नेगेटिविटी इफेक्ट उससे बचा के रखता है। साथ ही साथ आपकी स्किन का जो मॉइस्चराइजिंग बैलेंस है उसको बना के रखता है, आपकी स्किन को लुब्रिकेट बनाता है। क्योंकि जो लोग मॉइस्चराइजिंग नहीं करते उनके हाथों से एक व्हाइट व्हाइट लेयर उठने लग जाती है। सब नोटिस भी करते होंगे, क्योंकि ठंड में स्पेशली ये चीज देखने को मिलता है। लेकिन उन लोगों की अपेक्षा जो लोग मॉइस्चराइजिंग करते हैं, उनकी अपेक्षा जो लोग नहीं करते, उनकी स्किन बहुत जल्दी बूढ़ी बूढ़ी दिखने लगती है। मतलब उनमें एक डलनेस आ जाता है। इसलिए मॉइस्चराइजिंग बहुत जरूरी है आज के टाइम में। अगर इसकी बेनिफिट्स की बात करूं तो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने का काम करता है। साथ ही साथ जितनी भी डलनेस है उस चीज से बचा के रखता है। साथ ही साथ आपके जो वाटर लेवल का बैलेंस है उसे मेंटेन करता है, और आपकी स्किन को सॉफ्ट और सुपली बनाता है। इसे यूज कैसे करना है, जिन लोगों के पास अगर दिन में टाइम नहीं मिलता तो बिल्कुल रात को फेस वॉश करके मॉइस्चराइजिंग जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी स्किन के लिए। नेक्स्ट,
उसी में हमारे आगे है क्रीम। अगर क्रीम की बात करूं तो ये भी एक स्किन केयर प्रोडक्ट है। ये भी आपकी स्किन को प्रॉपर हाइड्रेट रखता है। हमारे यहाँ कोल्ड क्रीम है और वहीं अरोमा क्रीम है और फ्रूट क्रीम है। ये सारे क्रीम आप को जो मॉइस्चराइजिंग बैलेंस है, क्योंकि आज के टाइम की अगर बात करूं तो मॉइस्चराइजिंग बहुत जरूरी है स्किन में, क्योंकि वही आपकी स्किन को यूथफुल बना के रखता है, जवान बना के रखता है, ग्लोइंग बना के रखता है। तो मैंने अभी तक जितने भी सारे प्रोडक्ट बताए हैं मॉइस्चराइजिंग के बेस पे, वो सारी चीज आप बिल्कुल अप्लाई करिए। अगर आप इसे डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं तो ये आपकी स्किन को नरिश करता है, वही आपको सॉफ्ट व स्मूथ रखता है, ये जितने भी पोल्यूटेंट्स है उससे बचा के रखता है, यूथफुल बना के रखता है। साथ ही साथ जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई, उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और साथ ही साथ ये आपकी स्किन को ग्लो प्रदान करता है। इसे भी सेम अप्लाई करना है बिल्कुल। आप अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिला तो रात में जरूर इसे अप्लाई करिए फेस वॉश के बाद। नेक्स्ट, एसपीएफ की बात करूं तो बहुत जरूरी, क्योंकि आज का जो वातावरण है, या मैं सन्स बर्नर की बात करूं, बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो हर पर्सन को एसपीएफ डेली बेस पे यूज करना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ इसे अपने लाइफ का एक पार्ट बना के लोगों को चलना चाहिए। नेक्स्ट, एसपीएफ इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आज के सन्स की बात करूं तो यूवीए और यूवीवाई बहुत ज्यादा नुकसानदायक, यही हमारी स्किन पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। जिससे आज के टाइम की बात करूं तो स्किन के कैंसर हो गए, जितने भी मतलब ब्लेमिशिंग की शिकायत, उसे और बढ़ाने का काम करता है। तो अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं तो इन सारी चीजों से अपने आप को आप बचा के रख सकते हैं। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है? सबसे पहले ये आपके जो फेस का कॉम्प्लेक्स है उसे बेटर बनाने का काम करता है। साथ ही साथ सन के जितने भी रेडिएशन है यूवीए और यूवीबी, उससे बचा के रखता है। साथ ही साथ ये साइंस ऑफ एजिंग से बचा के रखता है। साथ ही साथ ये आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है, यंग बनाता है, और सन्स के बर्नर के नेगेटिव इफेक्ट से बचा के रखता है। अगर मैं SP20 की बात करूं तो ये ऑयली स्किन के लिए है। वहीं मैं SP30 की बात करूं तो नॉर्मल स्किन के लिए। वहीं SP40 की बात करूं तो ये ड्राई स्किन के लिए है। इसमें सन फ्लावर ऑयल है, साथ ही साथ एलोवेरा, हनी, ये सारे इसमें ऐड किए गए हैं जो आपकी स्किन को बेटर वन टोन मतलब बेटर बनाने का काम करता है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट क्रीम हम उस केस पे यूज करते हैं जब हमारी स्किन में बहुत ज्यादा मतलब साइंस ऑफ एजिंग दिखने लग जाता है, या ब्लेमिशिंग होने लग जाता है, पिगमेंटेशन देखने, या आंखों के नीचे डार्कनेस आता है। तो इस सारी परेशानी को ट्रीट करने के लिए जिस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं उसे ट्रीटमेंट क्रीम कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें सबसे पहले हम लोग एंटी एजिंग रिंकल्स क्रीम की बात करें। अगर आज के टाइम की बात करूं तो जिन लोगों का उम्र 30 हो गया को पार कर चुके हैं, उनके आंखों के किनारे खिंचाव सा आने लग जाता है। इस यहाँ पर, या आप देख सकते हैं कि फॉरहेड पर मतलब एक अलग से खिंचाव आ जाता है, उसे ही रिंकल्स कहते हैं। तो उन परेशानी से बचाने के लिए हमारे यहाँ का जो एंटी रिंकल्स क्रीम है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो बिल्कुल आप इस प्रोडक्ट को यूज करिए। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? ये आपके पोर्स के साइज को मतलब कम करता है। पोर्स मतलब हम लोग को तो नॉर्मल आंखों से वो दिखता नहीं, मतलब छोटे छोटे से होते हैं, सबके फेस पे होते हैं, एकदम माइन्यूट रहता है, एकदम छोटे छोटे साइज होते हैं। उसके साइज को ये कम करता है। साथ ही साथ रिंकल्स से बचाने का काम करता है। इसका काम साइंस ऑफ एजिंग, मतलब आपको मैं जो बता रही हूँ एक खिंचाव आता है, उस चीज को ये कम करता है। और जितने भी मतलब रेडनेस है, मतलब डार्क स्पॉट है, उसे भी ये कम करता है। साथ ही साथ ये आपको यूथफुल और जवान बना के रखता है, डायरेक्शन करता है। जब भी हम कोई ट्रीटमेंट चीजें यूज कर रहे हैं अपने फेस पे, तो बेसिकली उसको रात को ही अप्लाई करना है, क्योंकि रात को हमारा स्किन रेस्ट करता है, मतलब उसको आराम देते हैं, क्योंकि उस समय उसको कहीं जाना नहीं रहता, कुछ करना नहीं रहता। तो उस समय आप अगर इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जब भी आप नाइट क्रीम के बेस पे अगर इसे यूज कर रहे हैं तो रात को ही यूज करिए, इसे दिन में बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि दिन में अगर हम कहीं भी जाते हैं तो सनबर्नर डायरेक्ट इफेक्ट करता है और इसका मतलब नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, इसी में हमारा एंटी एक्ने पिंपल जेल। अगर एंटी एक्ने पिंपल जेल की बात करूं तो हर 10 में से 2 लोगों को पिंपल की शिकायत है, और जाहिर सी बात है वो अपना फेस क्लीन नहीं करते, साफ नहीं करते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। तो इसमें ये बहुत ही अच्छा मतलब रिजल्ट देता है एंटी एक्ने क्रीम। ये आपको ना ही आपके जो फेस का एक्स्ट्रा ऑयल है उसे दूर करता है, बल्कि जो पिंपल कॉज करते हैं उस चीज को भी ये कम करने लग जाता है। इसके क्या क्या बेनिफिट है? अगर आप डेली बेसिस पे इसे यूज कर रहे हैं तो ये आपके एक्ने से आपकी फेस को बचाता है। साथ ही साथ वो जितने भी मतलब
कॉमन कंसर्न बोल सकते हैं, जो पिंपल कॉज करता है उससे आपको बचाता है। साथ ही साथ आपकी स्किन से ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को रिमूव करता है। साथ ही साथ आपकी स्किन की जो लेयर रहती है उसमें जितने भी डर्ट्स रहते हैं उसे रिमूव करने का काम करता है। ये भी एक ट्रीटमेंट क्रीम है, तो बेसिकली इसको आप रात पे ही अप्लाई करिए। इसमें नीम ट्री ट्री ऑयल और ऑलिव ऑयल ऐड किया। अगर ट्री ट्री ऑयल की बात करूं तो इसके बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट है आपके फेस पे। नेक्स्ट, इसी में हमारा एंटी ब्लेमिशिंग क्रीम। अगर एंटी ब्लेमिशिंग की बात करूं तो आज लगभग मतलब 7 में से 4 महिला ऐसी मिलती है जिससे ब्लेमिशिंग की शिकायत। अब ब्लेमिशिंग की शिकायत इसलिए है, या मैं इसे पिगमेंटेशन भी बोलते हैं, इसलिए है क्योंकि वो पूरी तरह केयर नहीं करती। जैसे मैंने बताया, अगर आज की टाइम की बात करूं, आप अगर अपने फेस पे सनस्क्रीन नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो ये ब्लेमिशिंग जितने भी बार आप सूर्य के मतलब कांटेक्ट में आएंगे, वो ब्लेमिशिंग उतना ही बढ़ते जाएगा। तो बिल्कुल आप सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करिए जिनको पिगमेंटेशन की शिकायत है। अगर हमारे यहाँ के ब्लेमिशिंग क्रीम की बात करूं तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। इसको भी किस प्रकार अप्लाई करना है मैं थोड़ा सा बताऊंगी। इससे पहले इसके बेनिफिट शेयर करती हूँ। एंटी ब्लेमिशिंग ये ना कि आपके ब्लेमिशिंग को दूर करता है, बल्कि जितने भी डार्क मार्क है उसे रिमूव करता है। आपकी स्किन को सॉफ्ट व कोमल बनाता है और आपकी स्किन का जो टेक्सचर है उसे बेटर बनाता है, और जितने भी जो पिगमेंटेशन की शिकायत उसे बढ़ने नहीं देता। डायरेक्शन की बात सेम है, क्योंकि ये भी नाइट क्रीम है, तो इसे आप नाइट को ही अप्लाई करिए। फेस वॉश करिए, उसके बाद इसको अप्लाई करिए। इसको रात भर रहने देंगे और मॉर्निंग ही इसे वॉश करेंगे। इसमें पपाया और आलमंड ऐड किया गया है। नेक्स्ट, अंडर आई क्रीम। अगर अंडर आई क्रीम की बात करूं तो आपकी आंखों के नीचे एक कालापन आ जाता है, उसको ये ठीक करने का काम करता है। और कई लोगों में आप देखे भी होंगे कि आंखों के नीचे एक फफनेस आ जाता है, मतलब आंखों के नीचे एक खिंचाव सा आ जाता है, सूजन आ जाता है। उस चीज को भी अंडर आई क्रीम ठीक करता है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसे यूज कर रहे हैं तो ये आपकी आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल है उसे धीरे धीरे कम करने का काम करता है। आपके आंखों के नीचे जो फुलावट आ जाता है, जिसे फफनेस कहते हैं, उसे कम करने का काम करता है। साथ ही साथ आपके इस एरिया को केयर करने का काम करता है। और क्योंकि यहाँ पर एक ड्राइनेस आ जाता है जिसकी वजह से आंखों के नीचे कालापन आने लग जाता है और फर्म बैक्स बनने लग जाते हैं, उसे ये कम करने का काम करता है। डायरेक्शन सेम है, इसे भी नाइट में अप्लाई करना है फेस वॉश करके, लेकिन आंखों के कॉन्टेक्ट से बचा के रखना है। नेक्स्ट, फेयरनेस क्रीम। फेयरनेस क्रीम का क्या काम होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, हम लोगों के फेस में एक पिगमेंटेशन पाया जाता है जिसका नाम है मेलानोसाइट। तो जिन लोगों में मेलानोसाइट की मात्रा बहुत अधिक होती है तो उसको ये कम करने का काम करता है। जैसे यहाँ कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आपका स्किन व्हाइटनिंग क्रीम है, वही नॉर्मल स्किन के लिए फेयरनेस क्रीम है, वही नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए ग्लो फेयरनेस क्रीम। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, का जो स्किन है, जिसका भी जो भी स्किन है उसको वन टोन बेटर करने का काम करता है। वहीं साथ ही साथ ये जो स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन, उसे रिमूव करता है, आपकी स्किन को ग्लो बनाता है, जितने भी साइंस ऑफ एजिंग की शिकायत उसे दूर करता है, और आपके जितने भी जो डैमेज सेल्स होते हैं उसे रिपेयर करता है। नेक्स्ट, फेशियल किट। फेशियल किट की अगर बात करूं तो फेशियल आज के टाइम में हर किसी को कराना चाहिए, क्योंकि जैसे एक इंसान के लिए खाना की आवश्यकता होती है, वैसी फेशियल हमारे फेस के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि हमारे फेस का जितना भी ब्लड सर्कुलेशन है उसे बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। इसलिए फेशियल किट का जो ट्रीटमेंट है उसे लेना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। जैसे फेशियल में हमारे यहाँ 7 प्रकार के फेशियल किट अवेलेबल है, जिसमें गोल्ड है, फ्रूट है, पपाया है, स्किन वाइटनिंग है, वाइन है, डायमंड है और चारकोल है। तो फेशियल किट का बेसिकली काम क्या होता है? फेशियल किट का बेसिकली काम ये होता है, आपकी जो पोर्स होते हैं, भी डेड सेल्स है, मतलब जिन लोगों को अपने स्किन का टोन बेटर
करना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा ऑयल की शिकायत है अपने फेस पे, उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत लोगों की स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस देखा जाता है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। बहुत लोगों को साइंस ऑफ एजिंग की जो शिकायत है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है और बहुत लोगों को जो पिगमेंटेशन की शिकायत है, जो ब्लेमिशिंग की शिकायत है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो ये कॉमन कंसल्ट्स होते हैं। इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं आप अगर रेगुलर बेसिस पे फेशियल किट यूज कर रहे हैं तो आपका जो स्किन है उसे क्लीन करता है, साथ ही साथ जो साइंस ऑफ एजिंग है उससे बचा के रखता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को यूथफुल जवान बनाता है और ये हर प्रकार से एक्ने हो गया, आपकी स्किन में जितने भी डार्क स्पॉट है उससे आपकी स्किन को बचाता है, आपकी स्किन पे जितने भी व्हाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, उसे रिमूव करता है, आपकी स्किन को हेल्दी, यूथफुल व जवान बनाता है। साथ ही साथ आपकी स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसे बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। क्योंकि जो हम फेशियल का ट्रीटमेंट लेते हैं, वो 1 घंटे का रहता है। तो इस समय जब हमारा स्किन को पूरी तरह प्रॉपर मसाज मिलता है, तो जितने भी हमारे सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, लेयर होते हैं, उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है। इसलिए हमें फेशियल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो कौन-कौन सा फेशियल किस-किस काम आता है और कितने-कितने मिनट करना है, मैं फटाफट आप लोग को बताती हूँ। सबसे पहले इसको जब भी हम फेशियल का पैकेट खोले होंगे, तो उसमें 5 प्रकार का फेशियल होता है। जो पहला फेशियल आता है, फ्री फेशियल, उसे मात्र 2 से 3 मिनट करना है क्योंकि हमारे फेस के ऊपर से जितने भी डर्ट्स होते हैं, गंदगी होती है, उसे रिमूव करने का काम करता है। वहीं स्क्रबिंग की बात करूँ, स्क्रबिंग आपको 3 से 4 मिनट ही करना है और हल्के हाथों से और सर्कुलेशन मोशन में ही करना है क्योंकि मैंने कहा है इसमें एक्सपर्ट वो होते हैं। एक्सफोलिएट पीसेस होते हैं जो हमें राश मतलब ज़्यादा प्रेस करने से वो इचिंग पैदा कर सकते हैं, तो उसे 3 से 4 मिनट ही अप्लाई करना है। वहीं इसके बाद आपका आता है क्रीम सॉरी जेल आता है। जेल हमारी स्किन को कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, इसका भी टाइमिंग आपको 3 से 4 मिनट ही रहेगा। उसके बाद क्रीम को आपको तब तक अप्लाई करना है जब तक आपकी स्किन के अंदर वो सामान आ जाए, क्योंकि सबसे अच्छा रिजल्ट क्रीम का ही रहता है। जब वो आपकी स्किन के अंदर पूरी तरह चले जाता है, उसके बाद ही आपको पैक अप्लाई करना है। पैक जब भी अप्लाई करेंगे तो सीरम के साथ ही अप्लाई करें। जिनका ड्राई स्किन है वो 4 ड्रॉप लेंगे और जिनका ऑयली स्किन है वो 2 ड्रॉप लेंगे। तो इस प्रकार ये सारे स्टेप को करना है और मैं डिटेल पे इसे बता चुकी हूँ कि स्क्रबिंग कैसे करना है, फेस पैक करना। तो इस सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे और इसमें अगर मैं स्किन व्हाइटनिंग की बात करूँ तो स्पेशली आप जिन लोगों का स्किन का टोन बेटर बनाना है वो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं और ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। वाइन की बात करूँ, जिन लोगों को साइंस ऑफ एजिंग की शिकायत है मतलब झुर्रियाँ की शिकायत है या एक खिंचाव आ जाता है, उनके लिए वाइन बहुत बेटर है। वहीं डायमंड की बात करूँ, डायमंड एक रेडिएट लुक देता है, जब भी आप पार्टी में जा रहे हैं तो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। वहीं मैं फ्रूट की बात करूँ, जिन लोगों की स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, मॉइस्चराइजिंग नहीं है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के फ्रूट होते हैं, उनके लिए बहुत बेटर है। पपाया पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा बात करूँ तो एक पार्टी लुक आपको प्रदान करता है। वहीं चारकोल की बात करूँ तो ये स्किन से जितनी भी टैनिंग होती है या स्कार्फ आ जाते हैं, उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो इस प्रकार ये सारे प्रोडक्ट को यूज़ करके इसके देखते हैं क्योंकि हमारा रिज़ल्ट है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है, टाइम भी हो रहा है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपके बिज़नेस को बिल्ड करने में भी शायद काम आ सके। तो थैंक यू।